नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार, झारखंड का सबसे खास शो विशेष। और आज हम बात करेंगे झारखंड में हाथियों के जारी उत्पात की और जानेंगे कि हाथियों के साथ कैसे रहें। आम पब्लिक देखा एकटा हमरा देख देखिए, झारखंड में हाथियों के हमले में जिस रफ्तार से इजाफा हो रहा है वो परेशान करने वाला है। ऐसे में न्यूज 18 ये कोशिश कर रहा है कि हम लोगों में जागरूकता फैलाएं, लोगों को बताएं हाथी के साथ भी आपको कैसे रहना है, हाथी हमलावर क्यों है और हमले से कैसे बचा जाए। ये जानने से पहले आपको कहानी दिखाते हैं उस हाथी की जिसने इस साल सबसे ज्यादा उत्पात मचाया। चाईबासा का दंतैल हाथी तो आपको याद ही होगा। दंतैल हाथी ने 9 दिन के अंदर 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और इस एक हाथी के उत्पात से राज्य स्तर तक वन विभाग परेशान रहा और कई राज्यों से स्पेशल टीम बुलाई गई। अब यह हाथी उड़ीसा के जंगलों में जा चुका है और इसके हमले की कोई खबर अभी नहीं आई है। ये रिपोर्ट देखिए। हाथी दौड़ के आया तो मेरा पत्नी को पकड़ लिया, हम उधर भाग गए। चाईबासा के चंद्रमोहन लागूरी आज भी उस रात को याद कर सहम जाते हैं जब एक जानवर ने उनके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया था। हाथी आकर के हाथी एक कर दिया घर में। तो आप लोग क्या निकल कर भाग रहे थे? हाँ, हम लोग निकल कर भाग रहे थे। उसके बीच में फिर हाथी दौड़ के आया। हाँ। दौड़ के आया तो मेरा पत्नी को पकड़ लिया, हम उधर भाग गए। उसी में मार दिया? उसी में मार दिया। उसके बाद हमको दौड़ा रहा था। दंतैल दानव ने पहले चंद्रमोहन की पत्नी को अपना शिकार बनाया, फिर मौत का तांडव मचाते हुए आगे बढ़ा। घर जैसे पहुंचे वो भी वहां पहुंच गया था। अच्छा। हम लोग उसका घर में घुस गए और चुपके से बैठे हैं 1 घंटा जैसे। उसके बाद फिर लौट गए। चाईबासा के लोगों के लिए साल 2026 की शुरुआत मौत के मंजर के साथ हुई। दंतैल हाथी बहुत ही खूंखार है। आप सभी ग्रामीणों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, कृपया करके जंगल की ओर ना जाएं। झुंड से भटका एक दंतैल हाथी 9 दिन तक जिले में घूमकर तबाही मचाता रहा। 20 लोगों को दंतैल हाथी ने मौत के घाट उतार दिया। चाईबासा के 30 गांव को हाई अलर्ट पर रखा गया। उसे ट्रैंक्यूलाइज कर पकड़ने की तैयारी भी की गई। घने जंगल के कारण ऑपरेशन सफल नहीं हो सका। फिलहाल दंतैल हाथी ओडिशा के जंगल में है। झारखंड से जाने के बाद दंतैल हाथी शांत हो गया है। और कोई हमले की खबर सामने नहीं आई है, पर दंतैल हाथी के जाने के बाद भी चाईबासा के लोगों का डर कायम है, क्योंकि हाथियों के कई झुंड इस इलाके में उत्पात मचाते रहते हैं। रात के समय जंगली हाथी जंगल के पास स्थित गांव में पहुंचकर लोगों के घरों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं और अनाज खा जा रहे हैं। इससे ग्रामीण परेशान हैं और वन विभाग से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सरकार से निवेदन यही होगा कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं इसको ठोस निवारण होना चाहिए, ताकि अगले बार इस प्रकार का द्वंद्व को रोका जा सके, मानव की क्षति को रोका जा सके। राज्य वन विभाग के वरीय अधिकारियों के मुताबिक पूरा सिंहभूम जोन साल 2001 से एलिफेंट कॉरिडोर घोषित है और यहाँ से हाथी ओडिशा और बंगाल राज्य के क्षेत्रों तक घूमते रहते हैं।
हाथी जंगल में ही रहें, इसके लिए सरकार कई प्रयास भी करती है। हमारे जो फॉरेस्ट वाले एरिया हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, उनमें उनका हैबिटेट में सुधार किया जाए। ये इसमें निरंतर जब भी हमारी प्लांटेशन एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि हाथियों के जो लायक खाने लायक जो वृक्ष हैं, प्रजातियां हैं, उनको ज़्यादा लगाया जाए। हाथियों के आतंक से चाईबासा के लोग परेशान हैं, पर एलिफेंट कॉरिडोर होने के कारण हाथियों का इलाके में आना जाना लगा रहता है और इसी आवाजाही के दौरान कई बार हाथी अपना आपा खो देते हैं और ग्रामीणों पर हमला कर देते हैं। अब देखना यह है कि वन विभाग इस बारे में क्या पहल करता है और क्या ठोस प्लान बनाता है, जिससे कि पश्चिम सिंहभूम जिले के अलावा अन्य जिलों में भी जो इस तरह की घटनाएं होती है उस पर रोक लग सके। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। तो झारखंड में हाथियों के आतंक की बात जब भी होती है, हाथियों के कॉरिडोर को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। झारखंड में कुल 17 एलिफेंट कॉरिडोर चिन्हित किए गए हैं, पर इनमें से कई जगह पर सड़क बन चुकी है, कई जगह माइनिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से हाथी भटक कर गांव में पहुंच जाते हैं और फिर तबाही मचाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रकृति की गोद में बसे झारखंड के जंगल उसकी पहचान से जुड़े हैं, पर इन्हीं जंगलों में रहने वाला एक जीव झारखंड के लोगों का काल बन गया है। वो जीव कोई मांसाहारी या आदमखोर जानवर नहीं, इंसानों का साथी कहा जाने वाला हाथी है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि झारखंड में हाथी इतने हमलावर क्यों हैं? झारखंड के लोग हाथियों के साथ कैसे रहे? सीसीएफ वाइल्ड लाइफ ने बताया कि झारखंड में हाथी की आवाजाही का इलाका यानी एलिफेंट कॉरिडोर पर इंसानी आबादी का बढ़ना इसका मुख्य कारण है। क्षेत्र के विकास के लिए हाथियों के कॉरिडोर में सड़क, माइनिंग और इंसानी बस्तियों के होने से जंगलों पर काफी असर पड़ा है। जहां पहले सघन जंगल थे, अब वहां कुछ पेड़ बचे हैं, जिस कारण हाथी आबादी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। एक जंगल का क्षेत्र जो है थोड़ा कई जगह में डिस्कंटिन्यूशन उसका ख़त्म हो जा रही है। कई जगह में कुछ कारण से, जैसा कई जगह में आपका रोड बन गए, कई जगह नाला बन गए, या खनन कार्य में भी ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे विकास कार्य से जुड़ा हुआ है। तो ये भी काम कर इस राज्य के लिए ज़रूरी भी है। और इसके कारण थोड़ा सा जो कॉरिडोर्स या हाथी रहने का क्षेत्र जो है उसका जो है थोड़ा जो ब्रेक हो जाता है। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से झारखंड में कुल 17 एलिफेंट कॉरिडोर चिन्हित किए गए हैं। ये कॉरिडोर मुख्य रूप से 3 जिलों में केंद्रित हैं: वाराणसी, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। इसमें से कुछ मुख्य कॉरिडोर जैसे दलमा से चांडिल कॉरिडोर रेलवे लाइन और इंसानों की बस्तियों से प्रभावित है। डुमरिया से मूड़ा कंजिया कॉरिडोर मूसाबनी क्षेत्र में माइनिंग से प्रभावित है। सारंडा फॉरेस्ट क्षेत्र से जुड़े रूट माइनिंग, रेलवे, सड़कें, बस्तियों से प्रभावित हैं। हालांकि अब कॉरिडोर का भौतिक सत्यापन भी किया जा रहा है। इसके लिए सर्वे भी किया गया, जिससे आने वाले दिनों में कॉरिडोर को गैर वन भूमि और निजी भूमि की बाधाओं से मुक्त रखा जाएगा। लगभग 50 की संख्या में एलिफेंट का मूवमेंट ट्रैक को हम लोगों ने चिन्हित करके वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून को भेजे हैं, जो उसका ग्राउंड ट्रूथिंग करना है, ज़मीनी स्तर पर आकर के देखना है कि ये कॉरिडोर सही है या उसमें कुछ बदलाव करना है। झारखंड में ज्यादातर कॉरिडोर में हाथियों के आने जाने के रास्ते पर इंसानी मौजूदगी के कारण ही हाथियों का उत्पात देखने को मिलता है। हाथियों और इंसानों के बीच कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान वन विभाग भी लाचार हो जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है झारखंड में वन विभाग में मैन पावर की कमी। रेंज ऑफिसर ना के बराबर जो हैं भी वो एक्सटेंशन में है। वन रक्षी भी स्वीकृत पद से 1/3 ही है। रेंज ऑफिसर की नियुक्ति के लिए जेपीएससी रिजल्ट का इंतजार है। नियुक्ति और ट्रेनिंग में 1.5 से 2 साल का वक्त लग जाएगा। हम लगभग 1/3
स्ट्रेंथ में ऑपरेट कर रहे हैं। रेंज ऑफिसर नहीं के बराबर है, जो है वो एक्सटेंशन में ही चल रहे हैं। वन विभाग में स्टाफ की कमी के साथ ही आम लोगों में जागरूकता का अभाव भी हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष का कारण है। हाथ जोड़कर अनुरोध है, आप अपने स्तर से भी प्रचार प्रसार करें और ग्रामीणों को जागरूक करें। कई बार लोग हाथियों के बहुत पास चले जाते हैं। हाथी लोगों को देखकर खतरा महसूस करते हैं। अपने बचाव के लिए हाथी हमला कर देते हैं। हाथियों के हमले के कारण हर साल झारखंड को जान माल का भारी नुकसान झेलना पड़ता है। आदमी और हाथियों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि इन्हें निर्बाध कॉरिडोर दिया जाए ताकि हाथी और इंसानों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। हालांकि इसे लेकर वन विभाग भी लगातार अपनी कवायदों में जुटा है। तमाम एजेंसियों से भी इसे लेकर सर्वे कराए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि झारखंड में इन तमाम चीज़ों को लेकर कब तक कार्रवाई जो है वो धरातल पर नजर आती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो हाथियों के कॉरिडोर पर इंसानों का कब्जा उत्पात की सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आई है और ये उत्पात एक दो बार नहीं, कई बार और कई जिलों में देखने को मिलता रहता है। प्रशासन अब तक इस पर पूरी तरह से काबू पाने में नाकामयाब है और आम लोग परेशान। ये टूटी दीवारें हाथियों के आतंक की कहानी बयां कर रही है। ये घर है कांकेबार के दिनेश कुमार का, जिसे हाथी ने तहस नहस कर दिया है। और इस वक्त फिर से मैं कांकेबार गांव आया हूं और आप देख सकते हैं दिनेश जी का ये मकान है और हाथियों का जो झुंड है यहां पर आया था और ये देख सकते हैं कुंडी को तोड़ करके हाथी अंदर गया और उसके बाद जब कुत्ते की आवाज़ इन्होंने सुनी तो ये लोग जागे। रात के 10 बज रहे थे जब हाथी जो है अंदर आया था। दिनेश अपने परिवार के साथ रात के समय अपने घर में सो रहे थे, तभी एक हाथी उनके घर में घुसने लगा। हाथी को देख दिनेश का पालतू कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, जिससे परिवार की नींद खुल गई। आंख खुली तो विशालकाय हाथी बर्बादी का फरमान लिए दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजा मैंने खोला तो देखा एक हाथी अंदर प्रवेश कर चुका था और मैं किसी तरह अंदर चौकी के नीचे तीनों परिवार मिलके सब चौकी के नीचे घुस गया अंदर। दिनेश कुमार ने अपने घर में चौकी के नीचे घुसकर जान बचा ली, पर इन्हें डर है कि अगर किस्मत ने हर बार साथ नहीं दिया तो क्या होगा। ग्रामीणों ने बताया कि हाथी केवल घरों को ही निशाना नहीं बनाते, बल्कि महीनों की मेहनत से उगाई गई फसल भी बर्बाद कर देते हैं। तो कल फॉर्मेलिटी निभा रहा है, आता है गांव में घुसता है, कल दौड़ा देता है, फिर जंगल घुस जाता है और उससे सिवा कुछ हो ही नहीं पा रहा है। आप लोग का खेती भी नष्ट हुआ है? पूरी तरह के आलू सब्जी हो गया, गेहूं हो गया, सीम उम हो गया, सब चौपट हो रहा है। 20 दिसंबर 2025 से 18 हाथियों का झुंड कांकेबर कचूदाग में लगातार उत्पात मचा रहा है। आंकड़ों की यदि बात करें तो पिछले एक साल में हाथियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई है। हाथियों के हमले में 15 से ज्यादा ग्रामीण घायल हुए हैं। 16 से 17 दिसंबर 2025 के बीच हाथियों ने 6 लोगों को मार डाला। फिलहाल 42 हाथियों का झुंड गोला, रामगढ़ और कुजू वन क्षेत्र में घूम रहा है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इलाके में हाथियों के हमले से बचाव और पीड़ित ग्रामीणों को राहत देने की पूरी कोशिश की जा रही है। डेली पेट्रोलिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि पब्लिक को नुकसान ना हो और पब्लिक को जो नुकसान होता है धान का, घर का, उसका मुआवजा देते हैं और मृत्यु पर 4 लाख रुपया दिया जाता है सरकार की ओर से और जिसमें 25,000 रुपया नगद तुरंत दिया जाता है उसके का कार्यक्रम करने के लिए। टॉर्च वगैरह भी बांट रहे हैं? हाँ, टॉर्च भी बांटते हैं। ग्रामीणों की हर संभव मदद के साथ ही रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर ने हाथ जोड़कर अपील की कि वो अपने स्तर से भी सुरक्षा बरतें। सेल्फी नहीं लेना है, रील नहीं बनाना है, महुआ हनिया दारू घर में नहीं रखना है, न बनाना है। और मैं सीधे तौर पर आम पब्लिक से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा गलत कोई काम नहीं करें जिससे कि आप लोगों को हर्जा हो। रामगढ़ में
हाथियों के आतंक का भी वही कारण है जो बाकी राज्य में है, एलिफेंट कॉरिडोर में इंसानों की दखलंदाजी। हाल के दिनों में कई कोयला खदान जो हैं रामगढ़ जिले में खुले हैं, जो हाथियों का परंपरागत कॉरिडोर था। साथ ही यहाँ पर नेशनल हाईवे का निर्माण भी हुआ था, जहाँ से हाथियों का आना जाना होता है। इस कारण ही हाथी जो है भटक करके आबादी की ओर आ रहे हैं। झारखंड की तरह ही गुमला में भी हाथियों के हमले से ग्रामीणों में दहशत है। जिले के भरनो प्रखंड के आधा दर्जन गांव में जंगली हाथियों के झुंड का उत्पात लगातार जारी है, जिससे प्रभावित इलाकों में रहने वाले ग्रामीण बेहद दहशत में हैं। जंगली हाथियों ने बीते दिनों सूगा काटा डिरांग डीह गांव में जमकर उत्पात मचाते हुए 2 बुजुर्ग को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। परिजनों का आरोप है कि अब तक वन विभाग की तरफ से मुआवजे की राशि नहीं मिली। बाबू जंगल नहीं जहिया लानली तहिया नहीं इलाज के तो ठंड सुता रहली नहीं बर्फ करके बोले घर भी आवत रहल, घर तक पहुँच जाए, मतलब घर के भी ढसाइल नहीं, घर के भी ढसाइल। पिछले साल 29 आया था हम लोग का गांव में, एक आदमी को भी उसमें परिवार का ही मेरे चाचा को हाथी कुचल दिया और उसका मुआवजा आज तक भी नहीं मिला है। हाथियों का झुंड घरों को ध्वस्त करने के साथ खेतों में लगी फसल को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे ग्रामीणों को जान माल का नुकसान होने का खतरा बना हुआ है। वन विभाग की टीम के द्वारा हाथियों को भगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, बावजूद इसके कोई खास सफलता टीम को नहीं मिल पा रही है। इस गांव में लगातार जो जंगली हाथी है उसका डर रहता है कि जंगली हाथी कभी भी आ जाए, क्योंकि यह गांव है जो जंगलों से सटा हुआ है, जिस कारण लोगों में भय रहता है। और हाथी के आ जाने के बाद जो ग्रामीण है वो रात के साए में भी नहीं सो पाते हैं, रात जगह करने को मजबूर रहते हैं। झारखंड में जंगली हाथियों के आतंक से दिन रात लोगों को डर के साए में जीना पड़ रहा है। लोगों को इंतजार है कि उनकी जिंदगी से ये खौफ कब खत्म होगा। रामगढ़ से संवाददाता जावेद खान और गुमला से रुपेश भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं। झारखंड में बीते कुछ दिनों से हाथियों का आतंक काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। दक्षिणी छोटा नागपुर जोन में खासकर हाथियों ने भारी तबाही मचाई। अगर बीते 5 साल की बात करें तो हाथी करीब 550 लोगों की जान ले चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष की कहानी कोई नई नहीं है, बल्कि सालों से चली आ रही है। कम होते सघन वन क्षेत्र और इंसानों का जंगलों को काटकर वहां अपना आशियाना बनाना, सड़क का जाल बिछवाना और माइनिंग करना इसकी प्रमुख वजह है। मामले की जानकारी देते हुए पीसीसीएफ परितोष उपाध्याय कहते हैं कि झारखंड में हाथी 2 क्षेत्रों में भ्रमणशील हैं, जिनमें एक क्षेत्र तो पलामू की तरफ है, जबकि दूसरा क्षेत्र दक्षिणी छोटा नागपुर का है। इस क्षेत्र में ही हाथियों का आतंक इन दिनों देखने को ज्यादा मिल रहा है। होता यह है कि वो गांव के समीप आ जाते हैं वनों में, और दिन में तो जंगल में रहते हैं, लेकिन शाम के समय फिर वो गांव में धान और भंडारित अनाज इसके उससे खाने के उसमें ये लोग आ जाते हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन उत्पन्न होती है। झारखंड में कुल हाथियों की संख्या करीब 680 है। पलामू और दक्षिणी छोटा नागपुर में हाथी भ्रमणशील हैं। हाथी और इंसानों के बीच संघर्ष होता रहता है। 2025 मार्च से दिसंबर तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है। नवंबर और दिसंबर महीने में ही 24 लोगों की जान गई। 2024-25 में 81 लोगों की जान गई, जबकि 2023-24 में 87 लोगों की जान गई थी। 2022-23 में 96 लोग हाथियों के आतंक के शिकार बने, तो 2021-22 में 133 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 2020-21 में 74 लोगों की जान हाथियों ने ली थी। 2026 में भी हाथियों का हमला लगातार जारी है। मामले की जानकारी देते हुए सीसीएफ वाइल्ड लाइफ एसआर सामंता ने बताया कि हाथियों के हमले का कारण कई बार लोगों की लापरवाही भी होती है। ह्यूमन कैजुअलिटी तभी होती है जब आदमी हाथी का करीब ज़्यादा हो जाता है।
आज का डेट में कई लोग हम लोगों ने रील बनाने के लिए या और कुछ मोबाइल से फ़ोटो खींचने के लिए, सेल्फी लेने के लिए वो आम पब्लिक देखा একটা होना देख और इसी के साथ विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।